गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं एक बार इसे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। मैं आज समास का बिंदु पाठ 3 लेकर आ गया हूं। जो आपके 3 समास बचे हुए थे आज उनको पढ़ा जाएगा और उन्हें आज इन तीनों बिंदुओं पर प्रमुखता से चर्चा होगी। तो आप कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारा नंबर 4, द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, या जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आई बात? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में आज कल, माता पिता, दिन रात, दिन दिन और रात, दिन और रात, माता और पिता, आज और कल। तो आपको मैंने बताया क्या? देखिए, आज का भी महत्व है, कल का भी महत्व है, माता का भी महत्व है, पिता का भी महत्व है, दिन का भी महत्व है, रात का भी महत्व है। तो दोनों क्या है? दोनों पद प्रधान है। दोनों पद क्या है? प्रधान है। दोनों पद प्रधान है ना, तो इसलिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक, क्या? द्वंद्व समास है। तो आइए चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? हेडिंग है क्या? अव्ययी भाव। यह 5वां समास है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और पूरे के पूरा पद क्रिया विशेषण की तरह के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? क्रिया विशेषण, अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। इस समास में पहला पद प्रधान, इस समास में पहला पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा का पूरा पद और पूरा पद
और पूरा पद क्रिया विशेषण कोष्टक में अव्यय कर सकते हैं, अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और पूरा पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। समझ लीजिए हमारी बात कि इस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहले पद की प्रमुखता होती है, और जो पूरा का पूरा पद होता है वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे बिना जाने, उदाहरण बिना जाने, सॉरी उदाहरण बिना जाने क्या होगा? अनजान। क्या होगा? अनजान। ठीक। पेट भर के, क्या? पेट भर के कर सकते हैं, पेट भर के। भर पेट, क्या? भर पेट, एक ही में रहेगा, दूर दूर हो गया, सॉरी। भर पेट। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, यथा विधि, यथा विधि। क्या हो गया? यथा विधि। जीवन भर कर सकते हैं, जीवन भर या आ जीवन, आ जीवन। ठीक। जैसे कि आप इसके बारे में जान गए, अब चलते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जैसे मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। अब हम आखिरी समास के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी समास क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ठीक। बहुव्रीहि समास होता है ऐसे। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जो शब्द होते हैं, जो समास के शब्द होते हैं, वह किसी अन्य के बारे में बोध कराते हैं, किसी अन्य के बारे में बोध कराते हैं, अन्य शब्द के बारे में या किसी दूसरे के बारे में बोध कराते हैं। जैसे मृगनयनी, मृगनयनी। अच्छा, परिभाषा देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए परिभाषा। इस समास में कोई पद
प्रधान नहीं होता है। इस समास में क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। समस्त पद जो होते हैं, जो समस्त पद बनता है, जो समस्त पद बनता है, जो समस्त पद बनता है, किसी अन्य शब्द का बोध कराता है, किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं। जैसे 10 सिर वाला, 10 मुख वाला, या 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, तो उसे हम कहेंगे दशानन। दशानन, दशानन क्या कहेंगे? दशानन, सॉरी दशानन। दस है आनंद जिसके, दशानन क्या हो जाएगा? दशानन। अब दशानन एक समस्त पद है, लेकिन यह शब्द किसी और शब्द का बोध करा रहे। वो क्या है? वो रावण है। दशानन से किसका बोध होता है? रावण का। किसका? लंका का। ठीक ठीक। पीले हैं अंबर, पीले हैं अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात पीतांबर। सॉरी क्या होगा? पीले हैं अंबर जिसके, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, वस्त्र अर्थात पीतांबर। और पीतांबर किसका वस्त्र है? भगवान कृष्ण या विष्णु का। कृष्ण या विष्णु, कृष्ण या विष्णु। तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जो समस्त पद बनता है किसी अन्य शब्द का बोध कराता है। जिसे देखिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं, 10 है आनंद जिसके, दशानन। दशानन समास बना, समस्त पद बना, और इससे किसका बोध हो रहा है? रावण का बोध हो रहा है। पीले अंबर, पीले है वस्त्र जिसकी, अर्थात पीतांबर। ये है कृष्ण या विष्णु। एक और है कृष्ण या विष्णु। तमाम एग्जाम्पल है, जैसे मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली, या कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर स्त्री। ठीक। षडानन 6 मुख है जिसके, तो कार्तिकेय। तो आज से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, ये बिंदु समाप्त हुआ। समास का जो बिंदु है वह समाप्त हुआ। अब हम लोग कल अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।